लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and require 1 second. Plot xt graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. ठीक है, तो बेसिक सा चीज है कि एक आदमी बहुत सारा पी लिया है और पी के वो एक सीधा एकदम पतली गली में चल रहा है। ठीक है, एकदम पतली गली है वो, जिसमें वो अकेले चल सकता है और सीधा ही चल सकता है और कोई चांस नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। ठीक है, हमको तो 13 तक ही चाहिए। तो जो 13 स्टेप रहेगा उसमें उसका एक पिट है, यहाँ पे एक गड्ढा है, उसमें वो गिर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ से ये ड्रंक कार्ड चलना शुरू करता है। अब ये चलता ऐसा है कि पहले 5 स्टेप लेता है, 1 2 3 4 5 स्टेप, फिर वापस 1 2 3 स्टेप। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेगा, फिर 5 स्टेप आगे लेगा, 1 2 3 4 5, फिर 3 स्टेप पीछे, 1 2 3। तो ऐसे करते करते वो चल रहा है। तो हमको बताना है कि ये कितने टाइम पे इस गड्ढे पे गिरेगा, और दूसरा चीज हमको इसका ग्राफिकली ये शो करना है कि कैसे जा रहा है। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे हमारा रहेगा टाइम इन सेकेंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको सबसे पहले पता है कि जो शुरू के 5 सेकेंड में वो 5 मीटर आगे जाएगा, फिर जब 5 में 3 सेकेंड और ऐड होगा, मतलब 8वें सेकेंड में वो कहाँ पे रहेगा, वो रहेगा 2 पे। फिर 5 सेकेंड के बाद कहाँ रहेगा, देखो कैसे बता रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 सॉरी, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 सेकेंड में रहेगा वो 5वें नंबर पे। फिर और उसमें जब 6 7 और 8वां सेकेंड होगा तब वो 2 में आ जाएगा। फिर 9 10 11 12 और 13 सेकंड में कहाँ पे आ जाएगा, फिर वो 7 में आ जाएगा। तो ऐसे करते करते वो आगे बढ़ रहा है। तो जब 30 सेकंड हो जाएगा तब वो 7 में आएगा, फिर 13 + 3 16 सेकंड वो आ जाएगा 4 में, फिर 16 + 5 21 सेकंड वो आ जाएगा 4 + 5 9 में, फिर 21 + 3 कितना होगा 24, 24 में कितना आ जाएगा 9 माइनस 3 तो हो जाएगा 6, फिर 24। ऐसे मैं यहाँ पे ऊपर में लिख भी देता हूँ कि इधर हम लोग किए +5, इधर फिर किए +3। इसको मैं किसी और कलर में लिखता हूँ, ग्रीन मज़ा नहीं आ रहा है। तो यहाँ से ये 5, इधर से ये 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5, और यहाँ से ये +5 सॉरी, ओके माय मिस्टेक, 0 को हम लोग लिखना भूल गए। ठीक है, सो 0 सेकंड पे वो 0 पे था। यहाँ से +5 देन 3, फिर 5, फिर 3, फिर 5। अच्छा, मैं 5 और 3 सेकंड का क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि वो 5 और 3 सेकंड में ही वो चेंज कर रहा है। ठीक है, फिर 3, फिर आगे 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 + 5 29, फिर 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32, फिर 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 30 सॉरी, फिर 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 37। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 ऐड करेंगे और यहाँ से इसको ये 5 ऐड कर देंगे। यहाँ से ये 5 ऐड होगा, फिर -3, फिर +5, फिर -3, फिर +5, फिर से यहाँ पे -3, फिर से यहाँ से +5, फिर से यहाँ पे -3, और फिर से यहाँ से +5। लेकिन हमको कहाँ तक जाना है वो एक बार चेक करते हैं कि अगर हम लोग का 13 में पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11, 11 - 3 हो जाएगा हमारा 8, और 8 और 5 हो जाएगा ये 13। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टाइम 37 सेकंड होगा तो 37 सेकंड में वो एक गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक है, तो मैं कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। ओके, हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ के लिए फिर से वही शेप, देन ग्राफ, और इसको बड़ा करके यहाँ पे हम लोग बनाएंगे एक सिंपल सा सादा सा ग्राफ। इसको पीछे लेके आते हैं। ओके, तो हमको इधर रखेंगे टाइम और इधर रहेंगे डिस्टेंस। तो 5, 10, 15, या फिर और अच्छे से कर सकते हैं। तो 2.5, 5, 7.5, देन 10, सॉरी, इसको आप स्किप कर दीजिएगा अगर जब आप देखते रहेंगे तब। तो ये हो गया 5, हो गया 10, और ये हो गया 20। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ हमारा डिस्टेंस x, और इस साइड मैं ड्रॉ करूंगा टाइम। ठीक है, अच्छा मैं स्केल कैसे बना रहा हूँ मैं इसको एक बार बता देता हूँ आपको। फिर सॉरी, यहाँ पे 15 आएगा। हाँ, तो मैं स्केल कैसे बना रहा हूँ उसको बताता हूँ। हमको बेसिकली 13 मीटर तक जाना है। ठीक है, ये सब मीटर में, एक्स इन मीटर। ठीक है, हमको 13 मीटर तक जाना है, और उसको अगर मुझे प्रॉपरली ड्रॉ करना है तो मैं 5 का अगर इंटरवल लूँगा तो मेरा 12.5 यहाँ आएगा और 13 कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से विजुअलाइज कर सकता हूँ। अब हम लोग का जो टाइम है वो 37 सेकंड है। इसका मतलब अगर मैं 40 सेकंड तक जाऊँ, ठीक है, अगर मैं 40 सेकंड तक जाऊँ तो उसको मैं अच्छे से क्लियर से कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ऐसे इसको हम कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ये जो हम लोग का टाइम है ये है सेकंड्स में। इसको आप और अच्छे से ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक, हाँ, तो अब नोट करते हैं कि कितने सेकंड में वो कहाँ पे था। ठीक है, तो जब हम लोग का टाइम 0 सेकंड था वो 0 में था। जब 5 सेकंड हुआ तब कहाँ पे था वो 5 में था। उसके बाद जब 10 सेकंड हो गया, कुछ 10 सेकंड तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, हम लोग 8 सेकंड में देख रहे थे, तो 8 सेकंड में वो फिर कहाँ पे आ गया, वो 2 में आ गया। ठीक है, ऐसे, सॉरी, 2 आएगा हमारा कहीं पे यहाँ पे। फिर जब वो अ, कितना हो गया, 8 के बाद 13 सेकंड, तो यहाँ पे 15 है, तो ये मेरा 13 को इसका मिड पॉइंट रहेगा, और यहाँ पे ये आया है 7 में, तो 7 आएगा मेरा यहाँ पे। मैं जल्दी जल्दी इसको ग्राफ को ड्रा करता हूँ फिर आपको शो करता हूँ। ओके, सो हमारा ग्राफ रेडी है। ठीक है, तो ग्राफ को मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 0 सेकंड में था, फिर जैसे ही हमारा 5 सेकंड आगे बढ़ा तो वो गया अपने 5वें मीटर में। फिर से जब वो 3 सेकंड हमारा आगे हुआ तो वो नीचे आ गया, मतलब 2 पे आ गया। फिर वो गया 7 में, फिर आया 4 पे, फिर गया 9 पे, फिर आ गया 6 में, फिर 11, फिर 8, फिर 13। तो ऐसे करते करते हमारा ग्राफ बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन ऊपर नीचे ऐसे बना है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अच्छा, इसका जो भी पीडीएफ है मैं जब ये चैप्टर खत्म होगा उसके बाद फिर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक चेक कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2.5। तो 2.5 मैं पढ़ने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि बच्चे जो ज़्यादातर गलती करते हैं वहीं पर उनको क्वेश्चन आते हुए भी वो नहीं बनता है कि अगर हमारा डिस्टेंस दिया है
मीटर में और हम लोग का स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे हम या तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे या फिर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तब जाके हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में यही चीज़ होने वाला है। ठीक है, ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट इसका आंसर निकालते हैं। अ कार मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ, तो इसका इनिशियल स्पीड है 126 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू स्टॉप विद एन डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। तो इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये है 200 मीटर। ठीक है, जैसे कि वो रहा था यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर में दिया हुआ है। तो इसका रिटार्डेशन क्या होगा? रिटार्डेशन मतलब रिटर्न वाला एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं एक्सेलरेशन ए ही लिखूंगा। ये क्या होगा? ये पूछा है ऑफ द कार एज्यूम टू बी यूनिफॉर्म, अगर ये यूनिफॉर्म रहता है तो। एंड हाउ लॉन्ग दिस टेक, तो कितना टाइम लेगा ये रुकने में, ये दो चीज़ हमको पूछा गया है। ठीक है, हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और तीसरा है वी स्क्वायर टू यू प्लस ए टी। तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार चेक करें, एक बार जज करें, तो हम लोग पाते हैं कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सेलरेशन और टाइम नहीं दिया हुआ है। हमको दोनों में से कोई एक निकालना है। क्या हमको फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है? क्या हमको फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है? तो हाँ, हमको फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, वो फाइनली आके रुक रहा है। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर। ठीक है, या 0 किलोमीटर, कुछ भी बोलो, वो 0 ही है। तो हमको यहाँ पे क्या क्या दिया है? यू दिया है, एस दिया है, वी दिया है, हमको ए निकालना है और टी निकालना है। तो सबसे पहले ए निकालने का काम करेंगे इस वाले फॉर्मूला के हेल्प से, क्योंकि इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, दोनों एक साथ दो वेरिएबल रख के हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल सा फॉर्मूला पुट करेंगे 2 इंटू, अच्छा पहले एक काम कर लेते हैं, जो किलोमीटर पर आवर में है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 26 इंटू 1000, ये क्या हो जाएगा? मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड। ठीक है, ये मैं कैसे किया? 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर, तो 126 किलोमीटर हो जाएगा 126 इंटू 1000 मीटर के बराबर। 1 आवर होता है 3600 सेकेंड्स के बराबर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से कट गया, और ये 2 पंचे 10, 18 36, तो 126 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। फिर इसको हम लोग फिर से अगर आपको 18 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसको हम कट कर सकते हैं। 2 9 दोनों दूनी 18, 2 6 12 और 2 तिया 6। ठीक है, 2 6 12 और 2 तिया 6। फिर यहाँ पे ये फिर से 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, तो ये 6 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं जस्ट ऐसे ही अभी रख देता हूँ। फिर फॉर्मूला में पुट करते हैं 2a इंटू एस। एस कितना है मेरा? 200 मीटर इज इक्वल टू v माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? माइनस 7 इंटू 7 49 इंटू 25, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू 200। तो यहाँ से a आ जाएगा माइनस 49 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि हम लोग को कैलकुलेशन में आसान हो। ये हो जाएगा 25 चौक 100, और ये 49 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4। अब इसको जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये वाला जो कैलकुलेशन थोड़ा सा जब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी काट फीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन है उसको मत भूलना, होगा माइनस 3.062 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर जब टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास फिर दो फार्मूला है, या तो इस फार्मूले की हेल्प ले सकते हैं या फिर इस फार्मूले का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर वाला टर्म है, तो हम लोग जाएंगे इस फार्मूले के। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और v है 0, u दिया है, u हम लोग कैलकुलेट करें
7 इंटू 5 यहाँ पे कैलकुलेट किए थे, तो 35 माइनस 3.062 टी, तो यहाँ से टी हो जाएगा -35 डिवाइडेड बाई -3.062, डेट इज इक्वल टू 11.4 सेकेंड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। कहीं भी अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड, अगर इस चैप्टर के अलावा या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।